सो थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ। सो आज से आपको जो है वो सारी, आज से मतलब मैं कर सकती हूँ कि इससे पहले जो क्लासेस हुई है उसमें कहीं ना कुछ फॉल्ट रह गया है। कभी 40 मिनट्स का था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। तो वो प्रॉपरली वो हो नहीं पाया है। इससे पहले के जो डाउट्स हैं आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अ, या फिर मैं, कोशिश हुई थी उसकी, अब वीडियो बना के भेज ही दूंगी। और इससे पहले का जो पार्ट है वो आपका मैं डेफिनेटली कवर करवा दूंगी, जिससे उसमें कोई डाउट ना रहे। और आज से जो है वो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू मैम। ये टाइम हो चुका है हमारा फिर। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रॉब्लम हाँ, जो है वो सॉल्व हो ओके। चुकी है। ठीक है। तो सभी योग साधक अपने आपको, सुबह का समय है, बहुत ही सुंदर समय होता है सुबह का। हम अपने आप, हमें वो जो एक प्रोसेस होता है कि हमें बाकियों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, वो सुबह के टाइम में वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो चुका होता है। क्योंकि हम सुबह उठते ही एक अपनी ऊर्जा में है, एक अपनी ऊर्जा में हम बैठते ही एक शांति के स्थान में है। तो सुबह का टाइम इसलिए सबसे बढ़िया टाइम होता है, जिस वक्त हमारा दिमाग भी एकदम शांत है, हमारा मन भी एकदम शांत है, हमारी बॉडी भी एकदम एनर्जाइज होती है। तो उसी एनर्जी के साथ हम अपनी आज की शुरुआत करते हैं। सभी योग साधक कंफर्टेबली अपने पोज में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी कंफर्टेबल पोज हो। और अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आंखें, गर्दन एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आंखें इतनी कोमलता से बंद करें कि हमें एहसास भी ना हो अपनी पलक का हो। चेहरे पे एक मुस्कान के साथ हाथों को अपनी चिन्ह मुद्रा पे रखते हुए अपने घुटनों पे हम 3 बार डीप इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। डीप इनहेल से मेरा मतलब होता है कि हम इतने अच्छे से अपने सांस को अपने पेट में भरेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, कि हमें एक एहसास हो। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड से देखें तो हमें एहसास हो कि हमारा पेट जो है अंदर सांस लेते हुए फूल रहा है। हमारा पेट बाहर आएगा जिस तरह बलून में हम हवा भरते हैं। और इसी तरह जब आप एक्सेल करेंगे तो आपका पेट धीरे धीरे आपको अंदर जाते हुए थोड़ा थोड़ा महसूस होगा। फिर से एक बार डीप इनहेल एक्सेल। हर इनहेल और एक्सेल के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेते हुए, और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, हर एक्सेल के साथ वो नेगेटिव एनर्जी बाहर जाते हुए ऐसा महसूस करेंगे। हर इनहेल के साथ, हर डीप इनहेल के साथ ऐसा महसूस करेंगे कि आप और ज्यादा आत्मविश्वासी इंसान हैं। आप में आत्मविश्वास और एक सकारात्मक ऊर्जा अंदर जा रही है। और धीरे धीरे एक्सेल, एक्सेल करते हुए जितनी भी नेगेटिव वाइब्स, जितनी भी आपके नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के, जो भी आपके जैसे राग, द्वेष, क्रोध, जिनसे भी हमारा मन अशांत होता है, कंपैरिजन करना, ये सब जो चीजें हैं, धीरे धीरे हर एक्सेल के साथ वो चीजें हमारे से बाहर जा रही हैं। हर इनहेल के साथ हम एक बहुत, एक, जिसको बोलते हैं एक अपने अपने ही वर्जन का बेस्ट वर्जन बन रहे हैं। और इसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए, 3 ओम का उच्चारण जैसे मैंने आपको बताया है, अ, उ और म की ध्वनि से बनता है। अ की हम लेंगे नाभि से, उ की हम लेंगे अपने हृदय से, हृदय से जाते हुए कंठ तक। म की ध्वनि हम लेंगे अपने मस्तिष्क से, मस्तिष्क से जब हम लेंगे तो हमारा मुंह रहेगा बंद, और अ के समय हमारा मुंह रहेगा खुला। तो उसी तरह हम ओम की ध्वनि करते हुए ओम, ओम,
हर 3 बार उच्चारण के हम पहले उस मौन को महसूस करेंगे, उस शांति को महसूस करेंगे। उसके बाद हम ओम का, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जो हमारे म से जो हमें मस्तिष्क में एक कंपन हमें महसूस होती है, उस कंपन को हम महसूस करते हुए आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अपने हाथ को जोड़कर अपने हृदय के पास, अपने अनाहत चक्र के पास लाएंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तेरा ही धरते ध्यान हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हम अपने इष्ट देवता से ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हमारी बुद्धि को वो श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएं। उसके बाद हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। संगठन मंत्र का उच्चारण मैं चाहूंगी कि आज अ, अनिल जी कराएंगे संगठन मंत्र का उच्चारण। ओम त्वं संवदत्वं संगो मनांसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। इसका अगर आपको भावार्थ पता है, अर्थ पता है, तो वो भी बताएंगे। ओम संगच्छध्वम, हम लोग एक साथ चलें, हम लोग एक साथ बोलें। हम लोगों का सभी का मन एक जैसा हो। पूर्व में हमारे देवतागण इसी आचरण का अनुसरण करते थे, इसीलिए वो आज भी जो है पूजनीय है, वंदनीय है, उनकी उपासना होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई है जो इनके जो इन्होंने संगठन मंत्र बोला उसमें किसी को कोई करेक्शन नजर आती है और कोई उसको करेक्ट करना चाहता है? कोई वॉलंटरीली बोलना चाहता हो कि हाँ हमें लगा ये गलती है और ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था? तो आई थिंक सो। मैम संगठन मंत्र पे पहले ओम नहीं लगाते हम? ओम से चालू किया ना? ओम संगठन। क्या क्या क्या? ओम ओम लगाते हैं कि नहीं? हाँ ओम तो लगाएंगे। ओम उन्होंने ओम से संगठन। चालू किया ना संगठन मंत्र जो है। अच्छा। हाँ ओम से ही चालू होते ओम हमारे से ही मंत्र। चालू ओके होता है, ओम से ही चालू है। यही बता रही हूँ मैं, ओम से ही चालू होता है। ओम संगठन, ओम से ही स्टार्टिंग है। ओके। हाँ, कल वो इमेज भेजी थी ना ग्रुप में, उसमें शायद ओम नहीं था जब मैंने देखा अच्छा, ना, नहीं इसलिए। नहीं, मैंने वो देखे नहीं, बट ओम से ही स्टार्टिंग होती है। ओके। ठीक है, मैं दोबारा उसको भेज दूंगी कि अगर उसमें नहीं था तो मैं देख के उसको दोबारा भेज दूंगी, जिस तरह कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ओम से ही स्टार्टिंग होगी। तो और कोई कोई कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? तो इसका मतलब अनिल जी ने बहुत बढ़िया बोला। बस थोड़ा सा हम और कोशिश करेंगे। वैसे आपने बहुत बढ़िया बोला, बट थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि और हमारा क्लैरिटी आए उसमें, है ना? जैसे मैडम रिदम में हो सकती है, बस बाकी बहुत अच्छा सही थे, एक एक शब्द सही थे इनके। हाँ जी। रिदम जो ले रहे थे उसको हम थोड़ा और हाँ, थोड़ा और रिदमेटिक बोल उसको हम सकते हैं, बस। सुरीला कह लेंगे बनेगा, या और उसको हाँ, रिदम में बनेगा और बस। बहुत सुंदर प्रस्तुत करने में और सुंदर हो जाएगा। वैसे आपने बहुत बढ़िया जी। बोला, अर्थ भी बहुत बढ़िया।
प्रैक्टिस से आएगा वो चीज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वैसे वो आपने तो बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत। अच्छा, हाँ जी, एवरीथिंग वाज क्लियर। हाँ जी। इसके बाद हम अपने हाथों का घर्षण करते हुए अच्छे से अपने हाथों का घर्षण करेंगे। इस एनर्जी को हम क्रिएट, जो हमने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी है, इसको हम अपने चेहरे पे, अपने मस्तिष्क पे और पूरे संपूर्ण शरीर पे लेकर जाएंगे। और इसके बाद पुनः हम हाथों का घर्षण करेंगे और उसके बाद हाथों से कटोरी बना के धीरे धीरे आंख खोलते हुए अपने गुरुजनों का प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट देवता का प्रणाम करते हुए, एक चेहरे पे मुस्कान के साथ हम अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। और सब अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे वार्म अप एक्सरसाइजेस के लिए। सब अपने मैट पे आ जाइए। यूट्यूब पे अपनी शॉर्ट्स वायरल करनी है ना। सबसे पहले सब अपने मार्चिंग करेंगे, मार्चिंग नॉर्मल जैसा मार्चिंग करते हैं। अच्छे से अपने हैंड्स मार्चिंग पोजिशन में और लेग्स भी इस तरह जैसे पीछे ग्लूट्स पे टच हो। सांस अच्छे से इनहेल एक्सहेल, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते हुए हाथ को अच्छे से जैसे फौजी मार्च करते हैं उस तरह मार्च करते हुए करिए करिए। गुड, वेरी गुड। राजेंद्र जी करिए। नीलम जी गेट रेडी, बी ऑन मैट। हमें अपने मन के साथ साथ अपने शरीर को भी सुंदर बनाना है। वेरी गुड सारिका जी, पूरी एनर्जी के साथ, वेरी गुड। पूरी एनर्जी के साथ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। जिस तरह जो सुबह सुबह हमारे शरीर में काफी एनर्जी, काफी पावर होती है, तो उस पावर को हमें यूज करते हुए अच्छे से वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। इसके बाद हम अच्छे से जॉगिंग करेंगे। अभी हमने मार्चिंग करी, अब हम जैसे जॉग करते हैं पार्क में, जो कर सकते हैं जिनकी नी में प्रॉब्लम नहीं है, जो थोड़ा जॉग कर सकते हैं वो अच्छे से जॉग करेंगे। लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह अच्छे से जॉग करेंगे। 15 16 17, वेरी गुड। 18 करेंगे करेंगे अच्छे से करेंगे। एक्सेप्ट राजश्री जी, मुझे सब दिखने चाहिए, सब कर रहे हैं। और जिन जिन का कैमरा ऑफ है सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। वेरी गुड। 20 21 22, अच्छे से नीलम जी। 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, इसके बाद हम करेंगे हाई नी, लाइक दिस, 1 2 3 4। इसमें जितना अपने हैंड्स को एक लेवल पे रख लेंगे, हैंड को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ लेग्स को ऊपर लेके आना है इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वेरी गुड, वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड सारिका जी, नरोत्तम जी बहुत बढ़िया, मनोज जी बहुत बढ़िया, राकेश जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे, सब बढ़िया कर रहे हैं। 16 17 18 19 20। इसके बाद हम करेंगे सिमिलरली क्रिस क्रॉस करेंगे। हैंड्स जो है वाइस वर्सा इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड।
इसके बाद हम पैरों में थोड़ा सा गैप करके वाइस वर्सा अपने टो को टच करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुत बढ़िया। जो जितना बेंड हो सकते हैं कोशिश करके अपने टो को टच करेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर किसी के बैक में पेन है तो वो बहुत ज्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया सारिका जी, पूरी फुल एनर्जी के साथ। और जब हमारे 16 20 हो जाएंगे हम एक साइड होल्ड करेंगे 17 18 19 20 अब एक साइड इस तरह होल्ड करेंगे 10 काउंटिंग तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद वाइस वर्सा होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद हम अपनी वेस्ट की करेंगे सिंपल। पैरों को सीधा रखेंगे, ऐसे टेढ़े नहीं रखेंगे, पैरों को सीधा रखना है और अपनी कमर को रोटेट करना है। वेस्ट रोटेशन 1 2 3 4। बहुत अच्छा होता है वेस्ट को पतला करने के लिए भी और इससे बहुत अच्छी आपकी वेस्ट की एक्सरसाइज होती है। सुबह के टाइम को एंजॉय करते हुए अपने शरीर को सुंदर बनाते हुए 9 10 अब वाइस वर्सा एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद लास्ट जंपिंग ट्विस्ट like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो जंप नहीं कर सकते वो नॉर्मल इस तरह ट्विस्ट करेंगे 11 12 13 14 15 16 और जो जंप कर सकते हो अच्छे से जंप करेंगे 17 18 19 20 21 22। बहुत बढ़िया 23 24। बहुत बढ़िया सुमन जी, बहुत बढ़िया सुरेंद्र मैम जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। एंड 28 29 एंड 30। अब सब रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने से आप सबको पता है क्या मतलब है मेरा। समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। अपनी सांसों पर ध्यान, अपनी जो ऊर्जा हमारी उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। उस ऊर्जा को उत्पन्न होने से हमारा जो योगा का प्रयास है जिसमें हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो हमारे पूरे 8 लिम्स हैं अष्टांग योगा के, सिर्फ एक ऊर्जा को उत्पन्न होने से हम इस जो ये पूरे 8 लिम्स हैं इसमें जाने का एक कोशिश कर पाते हैं। हम अगर अपने जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम इन सबको अपनाएंगे तो हम धीरे धीरे जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स हैं अष्टांग योगा के, जैसे कि प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, धीरे धीरे हम उसमें अपने आप एक कोशिश के साथ धीरे डेली प्रैक्टिस के साथ हम जा सकते हैं।
सो इसी तरह अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए अब हम सूक्ष्म व्यायाम पे आएंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हमने जो अब तक करे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको पहले रिवाइज करेंगे और फिर जो बाकी के आज नए हैं वो हम नए करेंगे। तो मैं रैंडमली सबको थोड़ा थोड़ा बोलूंगी रिवीजन के लिए, जिसको जिस तरह बोलूंगी उसको वैसे वैसे करने हैं। सबसे पहले हम करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का मैं सेकंड चाहूंगी ज्योति जी करेंगी। सेकंड करना है, सेकंड। ध्यान से सुनेंगे मेरी इंस्ट्रक्शन को। मैं रैंडमली आज बीच बीच में से बोलूंगी जिस तरह आपको एग्जाम्स में बोला जाता है, ठीक है? एग्जाम्स में इस तरह रैंडमली ही बोला जाता है। तो इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे और फिर करेंगे, ठीक है? ग्रीवा शक्ति का आपको सेकंड कराना है, सेकंड। ग्रीवा शक्ति का सेकंड नंबर। पहले समय स्थिति में आ जाएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ दोनों साइड में। सब इनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके साथ साथ करेंगे, कोई बस खाली नहीं सुनेगा, साथ साथ करना है। जो इंस्ट्रक्शन देगा बाकियों को उनको फॉलो करके करना है। कमर पे रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट की ओर अपने कान को राइट कंधे पर टच करने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3। इनहेल सेंटर, एक्सेल दूसरे साइड लेफ्ट। फुल कंसंट्रेशन ऑन योर नेक। पूरे गर्दन में जहां स्ट्रेचिंग आ रहा है वहां पे अपने मन को केंद्रित कर लेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। कंधा को नहीं उठाना है, सिर्फ कान को कंधे के पास लेने का प्रयास करना है, टच करने का। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। इस तरह 3 बार करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर। 3 टाइम्स ही कराएंगे, है ना? यस, गुड, 3 बार। बढ़िया। सब ज्योति दी के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत बढ़िया कराया, वेरी गुड। नेक्स्ट ग्रीवा शक्ति का थर्ड कराएंगे राकेश जी। ग्रीवा शक्ति का थर्ड। सभी लोग कमर पे हाथ रख के और पैर पैर जोड़ के खड़े हो जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। फिर सांस लेते हुए सेंटर पे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट जितना जा सके। उसके बाद फिर सेंटर सांस लेते हुए, फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। बट एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि हम जब सम स्थिति में खड़े होते हैं तो हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे पैरों की डायरेक्शन बिल्कुल यूं हो, अंगूठा भी अंदर की तरफ हो, वो हल्का सा भी ऐसे ना हो, थोड़ा सा भी वी ना बन रहा हो। बिल्कुल परफेक्ट सम स्थिति मतलब यूं है, ठीक है? मतलब कि समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैंने हैंड से बताया, लेग से नहीं बताया, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जो आपका अंगूठा है वो भी बिल्कुल अंदर की तरफ होना चाहिए, अंगूठा भी यूं बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट ग्रीवा शक्ति का फोर्थ, नरोत्तम जी आप बताइए। आपका माइक जो है वो, कोई बात नहीं, चलो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आप करिए। सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को अपने कमर पे रखेंगे और उसके बाद अपनी नेक को चिन पे लगाएंगे
और उसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे फुल रोटेशन करेंगे, आंखें खुली रखेंगे जिस तरह किसी को चक्कर नहीं आए, एंड देन धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हम वापस। इसी तरह एक और हम करेंगे इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इनहेल, इनहेल, आंखें खुलते हुए धीरे धीरे स्ट्रेच को महसूस करते हुए, एंड देन वापस आएंगे हम एक्सेल। और इसी तरह हम 2 बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इनहेल करते हुए ऊपर, धीरे 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 ऊपर, एंड देन एक्सेल करते हुए वापस। चिन हम लगाएंगे चेस्ट के पास। एक और राउंड करेंगे धीरे धीरे, आंखें खुली हुई। किसी को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही अपने नेक को फुल रोटेट करेंगे, और धीरे 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 अपनी वापस चिन लगाएंगे चेस्ट के पास। ठीक है, गुड। उसके बाद हम करते हैं स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। स्कंद शक्ति विकासक क्रिया का हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मुझे बताएंगे मनोज जी। इस तरह खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को बगल से उठाएंगे, कोहनी को मोड़ते हुए शोल्डर पे हाथों को लेके आएंगे, कोहनी को सामने की तरफ लेके आएंगे। सांस लेते हुए जब कोहनियां बाहर की तरफ जा रही है तो सांस लेंगे, कोहनियां शरीर के पास आ रही है तो सांस छोड़ते हुए लेके आएंगे। क्लॉकवाइज 3 टाइम करेंगे। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए सेंटर में। अभी इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज की जाएंगे। सांस लेते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस लेते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए सेंटर की तरफ। ठीक है, सांस लेते हाँ 3 टाइम्स ही बताएंगे सो दैट हमारा जल्दी जल्दी सब चीजें कवर हो। दोनों कोहनियों को बाहर की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे, धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेंगे। हाँ जी, वेरी गुड मनोज जी। सो मनोज जी के लिए भी तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने भी बताया। और हम हर हर जो भी हम करेंगे व्यायाम, उस हर क्रिया को हम 3 टाइम्स ही करेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं भुजा वाली शक्ति विकासक क्रिया। भुजा वाली शक्ति विकासक क्रिया का सेकंड हमें बताएंगे अनिल जी। दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना गैप बना लेंगे। नहीं, कंधे जितना गैप नहीं बनाना होता, भुजावली कर रहे हैं, कटी शक्ति नहीं कर रहे, भुजावली भुजावली। सम स्थिति में आ जाएंगे। हाँ जी, दोनों दोनों हाथों को पैरेलल ले आएंगे और उल्टा ही ऊपर टच कराएंगे। यस। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसी तरह से ऊपर ही टच कराएंगे इसको। हाँ जी, अपने वेरी हाथों गुड, को बहुत बढ़िया। ले आएंगे। हाँ, हाथों को हम अपना धीरे धीरे वापस बैक टू समस्थिति, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम भुजावली का थर्ड थर्ड में जानना चाहूंगी। सुरेंद्र जी आप बताइए, डॉक्टर सुरेंद्र जी आप बताइए थर्ड, भुजावली का थर्ड। नहीं डॉक्टर सुरेंद्र जी, थर्ड पूछ रही हूँ, थर्ड। चलो, आई थिंक सो मैम को भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। सुमन जी आप बताइए थर्ड। नहीं नहीं, आप भी गलत कर रहे हैं। नीलम जी आप बताइए थर्ड, भुजावली का थर्ड।
हाँ जी, सारिका जी बढ़िया करिए। सारिका जी आप बताइए फिर। हाँ, सारिका जी बिल्कुल ठीक बता रही हैं। सबसे पहले हम समस्थिति में खड़े हुए और उसमें हमें ऑल्टरनेटिव हैंड मूवमेंट करनी होती है। ऑल्टरनेटिव हैंड मूवमेंट अच्छे से अपने हाथ को इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन बैक टू समस्थिति। इसमें आप फील करेंगे कि हाथों में बहुत अच्छा एक स्ट्रेच होता है। ठीक है, सो याद रखना है, हमारा कंफ्यूज नहीं होना है। भुजावली का थर्ड में हम ऑल्टरनेटिव हैंड की मूवमेंट्स करते हैं, ऑल्टरनेटिव आर्म की मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, याद रखना है। 2-3 लोगों को याद नहीं था, नेक्स्ट टाइम पे याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे पूर्ण भुजावली। ठीक है, पूर्ण भुजावली में हम क्या करेंगे, समस्थिति में हमारे खड़े हो जाएंगे, हाथों की यौगिक मुट्ठी बनाएंगे, मतलब थंब अंदर और इस तरफ फिस्ट बाहर, और उसके बाद सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और इनहेल एंड होल्ड अंतरकुंभक के साथ, इनहेल होल्ड और हाथों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन एक्सेल शार्पली, एक्सेल करते हुए, शार्पली एक्सेल करते हुए बैक टू समस्थिति। ठीक है, फिर से पूर्ण भुजावली आप सब करिए। सब समस्थिति में खड़े हो जाइए। सबसे पहले इनहेल होल्ड एंड देन यस, फिस्ट बनाते हुए इसको अच्छे से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और इसको फिर हम शार्पली देंगे ऐसे। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे आगे से पीछे लेना है या पीछे से आगे लेना है? हाँ, ऐसे हुआ ना क्लॉकवाइज, दिस इज मतलब आगे से पीछे लेना है ना, पहले ऐसा था, हाथ इस तरह से था, हम मतलब आगे से ही इस तरह से लिए ना, यस सामने से ऊपर उठाए। यस यस यस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भुजावली शक्ति विकास क्रिया। हमारे इससे जो आर्म्स होते हैं वो अच्छे से टोन्ड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। एल्बोज हमारी जो सब पेनलेस, अगर कहीं थोड़ा पेन है तो आपको पेन हो जाएगा, कोई विंड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे, हाथ हमारे सुंदर बनेंगे और शोल्डर्स हमारे स्ट्रांग बनेंगे। इतने सारे फायदे हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट मैडम होती है हमारी भुजापुर कटी शक्ति विकास क्रिया। का फास्ट पोज नहीं हुआ मैडम। सॉरी, भुजापुर का फास्ट पोज नहीं मैं हुआ। समझ नहीं पा रही। सुमन जी आप क्या बोले? भुजापुर का फास्ट पोज, भुजावली का फास्ट पोज नहीं हुआ। फर्स्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ, हाँ, मैंने बोला ना, मैं आज बीच बीच में से पूछ रही हूँ, अच्छा अच्छा। रैंडमली है पूछ रही हूँ मैं, ऐसे नहीं करा रही कि सीक्वेंस में करा रही हूँ, क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, इसलिए मैं रिवीजन करा रही हूँ। जब मैं रिवीजन कराती हूँ तो कभी कभी मैं ऐसे रैंडमली पूछ लेती हूँ, जैसे कि एग्जाम टाइम पे पूछा जाता है। अगर आपको चाहिए फर्स्ट करें तो हम फर्स्ट भी कर लेते हैं। चलिए आप ही खुद करके दिखाइए, भुजावली के फर्स्ट में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम समस्थिति में खड़ा होके हाथों को ऐसे उठा के और क्लॉकवाइज ऐसे 3 टाइम क्लॉकवाइज, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने पूरे पूरे हाथ को, पूरे आर्म को हम धीरे 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 छोटा छोटा सर्कल बनाना है। इसमें से बड़ा बड़ा सर्कल नहीं बनाना, बस ध्यान रखना है छोटा छोटा सर्कल बनाना है। ठीक है, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, तो आपको तो याद ही है, मुझे लगा कि आपको डाउट होगा। नहीं, आपने ठीक बताया, बढ़िया बताया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कटी शक्ति विकास क्रिया। कटी मैम शक्ति, इसमें इसमें हाथ की मुट्ठी होगा ना, हाँ जी हाथ वाला? हाँ जी हाँ जी, मुट्ठी बनानी, मुट्ठी बनानी, मुट्ठी बना के छोटा छोटा सर्कल बनाना है। ठीक है, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया में सबसे पहला हमारा जो है वो कटी शक्ति विकासक क्रिया का फर्स्ट कौन करेंगे, किसकी टर्न है? राजेंद्र जी आप करिए कटी शक्ति विकासक क्रिया का फर्स्ट। पहले समस्थिति में खड़े हो जाए,
कंधों जैसे दूरी रखे दोनों पैरों में। तो पीछे एक हाथ को एक हाथ से पकड़े, अपना हाथ को पीछे की तरफ ले और सांस भरते हुए पीछे, तो सांस छोड़ते हुए सामने। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जब हम वापस आएंगे तो हमारी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। हम इनहेल करते हुए हमने जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं उतना बेंड किया, और जब एक्सहेल करते हैं तो इस तरह हमारी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन एकदम स्ट्रेट, और स्ट्रेट करते हुए फिर हम नीचे नीचे जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं उतना अपना मैक्सिमम बेंड करेंगे। अपनी जो है वो हम अपने प्रयास करेंगे कि हम जितना ज्यादा अपने फोरहेड को टच कर सकते हैं, जितना नीज के पास ला सकते हैं उतना नीज के पास लाएंगे, एंड धीरे 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 फिर स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए हम ऊपर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया का बैक टू समस्थिति, और उसके बाद हम करते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें नीलम जी करके दिखाएंगी। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सब। चेयर पोज। सब अपने पैरों के बीच में बोलिए, फटाफट बोलिए। पैरों के बीच याद नहीं है? अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। पैरों के बीच में सबसे पहले हम समस्थिति में खड़े होंगे, फिर पैरों के बीच में थोड़ा गैप बनाया, 3 से 4 फीट इंच का गैप बनाया। उसके बाद हाथों को अपनी कमर पे, और सेम जैसे हम फर्स्ट में गए थे वैसे ही इस पे जाना है। ठीक है ना, इसमें इनहेल मैक्सिमम अपना बेंड किया, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एंड देन एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए फिर अपने पैरों के बीच में से देखने का अपना प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए, धीरे धीरे वापस आते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए फिर से हम इस तरह 2-3 राउंड करेंगे। इनहेल करते हुए हमने अपना बेंड किया, एंड देन एक्सहेल करते हुए हम अपना नीचे की तरफ आए। और इसमें जो हमारा लास्ट राउंड होता है, जो अपना लास्ट राउंड रहेंगे, उसमें हम अपने इस तरह जब हम नीचे आते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, तो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, नीचे से पीछे देखने का प्रयास करेंगे और अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। और अगर कोई अपना बैलेंस बनाते हुए अपने क्राउन ऑफ द हेड को भी नीचे टच कर सकते हैं, तो उसके बाद नीचे टच करते हुए थोड़ा सा होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और धीरे 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 हाथों को सपोर्ट लेते हुए, पैरों को फिर बीच में करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हुए आप इस तरह ऊपर आएंगे एंड बैक टू समस्थिति। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? नहीं मैम, इसमें जब हम अगर सिर धरती पे लगा दी तो हाथ तो आगे आ जा रहे हैं ना, मतलब पीछे था। मैंने बोला पहले हम हाथों को पीछे लेके गए, उससे बॉडी में एक अच्छा स्ट्रेच मिला, स्पाइन में अच्छा स्ट्रेच मिला। उसके बाद हम जब अपने क्राउन ऑफ द हेड को नीचे लगा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप सपोर्ट लेने के लिए हाथों को आगे लेके आएंगे ही आएंगे, वो पीछे पीछे में नहीं लग सकता। ये 2 चीज बताई है मैंने, जिससे सक्षम जितना हो उतना करेंगे। अगर आपसे सिर्फ हाथ वाला हो सकता है हाथ वाला कर दीजिए, और अगर आप वो भी कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए। ठीक है, ये बताया मैंने। उसके बाद हम कटी शक्ति का थर्ड, कटी शक्ति के थर्ड में हम क्या करेंगे? कोई है जो वॉलंटरीली बताना चाहता है कटी शक्ति का थर्ड? यस यस ओके अपना नेम लीजिए, मेरे को ऐसे समझ नहीं आता कौन बोल रहे हैं। जो मैम बताना राजश्री बात कर रही हूँ। राजश्री जी, ठीक है, हाँ अब बताइए। शोल्डर जितना गैप रखना है पैरों में। सबसे पहले बोलेंगे दोनों हाथों समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। किसी की भी स्टार्टिंग हमें बोलना है कि सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि शोल्डर जितना गैप बनाएंगे पैरों। ठीक है, पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, बाद में पैरों में शोल्डर जितना गैप बनाना है। उसके बाद हमारी कोहनियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई, हैंड स्ट्रेट पीछे की तरफ, और धीरे धीरे
इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, हाथ वैसे स्ट्रेट रखेंगे, नीज भी स्ट्रेट रखेंगे। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, हमारा सिर घुटनों की तरफ लेके जाएंगे, हाथ पीछे स्ट्रेट, दोनों हाथों की फेस पाम एक दूसरे की तरफ, हाथ पीछे स्ट्रेट। धीरे से सेम मैम मूवमेंट एक बार मेरा देख लीजिए सारिका का। हाँ जी हाँ जी, मैं देख रही हूँ। ऊपर आएंगे, इनहेल करते करते पीछे जाएंगे, फिर से हैंड स्ट्रेट ही रखेंगे पीछे के साइड को, फिर से धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे। हाँ जी करिए जी, नरोत्तम जी करिए। नरोत्तम जी समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया? धीरे धीरे इनहेल करते हुए सीधे हाथ जगह पे, पाव सम स्थिति में। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी राजश्री जी। बैक टू सम स्थिति बोलेंगे, है ना? बैक टू सब सम स्थिति। बैक टू सम स्थिति। हाँ जी। अच्छा किया सारिका जी, मैंने देखा था। वैसे जी। अच्छा था, बट हम कोशिश सब करेंगे कि जब भी हम ये वाला पोज करेंगे ना, हम साइड पोज करेंगे। जब भी ये क्रिया करेंगे हम साइड पोज में करेंगे, क्योंकि साइड पोज से ही मुझे पता लग पाता है कि वो जो हाथों की पोजीशन है वो सही है कि नहीं है, हाथ कितनी ऊपर गए कितनी नहीं गए। हमारा कैमरा फ्रंट होता है तो मुझे नहीं पता लग पाता कि पीछे से हाथ कितनी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, जैसे ज्योति जी का मैं अच्छे से देख पा रही हूँ, उन्होंने साइड पोज किया हुआ है, उनका बिल्कुल सही हो रहा है, हाथ पीछे से बिल्कुल ऊपर गए। अभी फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ। हाँ जी, और सुरेंद्र जी आप भी सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह हम धीरे धीरे वापस आएंगे। हाँ जी सारिका जी, हाँ सही है, बढ़िया है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे हाथ हमारे और स्ट्रेट हो, हल्का से भी ऐसे नहीं दिखने चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ जी राकेश जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारिका जी आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इसके, आपके ये देखने में ये थोड़े हाथ इस तरह बेंड लग रहे हैं, ठीक है ना? इसको और कोशिश करेंगे, जो जितना सुंदर दिखना चाहिए उतना सुंदर नहीं, दिख। एक बार आप और बता दीजिए तो मैं फिर से देख लेती हूँ क्या। हाँ देखिए, हम इस पे हाथ जिस तरह हमारे देखो आगे इस तरह रहते हैं, उसी तरह पीछे इस तरह स्ट्रेट रहे, इसको पास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जब हम इनहेल गए तो ठीक है, पर जब आप एक्सेल जा रहे हैं ना, एक्सेल जब इसको हमें हाथों को ऊपर लेना है, तो आपके हल्के से बेंड हो रहे हैं, बेंड नहीं होने चाहिए। देखिए अब मेरे हाथ एकदम ऊपर और बिल्कुल भी बेंड नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यू स्ट्रेट, इसको पास, ये हल्के से भी ऐसे नहीं लगने चाहिए, एकदम स्ट्रेट और एकदम तने हुए जिसको बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे आप ऊपर बैक पे समझते हो, ओके। ठीक है? फिर उसके बाद हम करेंगे कटी शक्ति का फोर्थ। कटी शक्ति का फोर्थ कोई वॉलंटरीली बताना चाहता है? कटी शक्ति का फोर्थ? यस मैम, मैं बताऊँ सारी। सारिका जी हाँ बताइए, फोर्थ Yes. बताइए। पहले सभी समय स्थिति में खड़े रहेंगे, हाँ जी दोनों हाथों को कंधे की सीध में फैला लेंगे, सीधे बिल्कुल कंधे की सीध में। हाँ उसके जी बाद धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लेंगे। पहले सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड होंगे, हाथ टिल्ट होंगे बिल्कुल सीधे, कहीं पे भी मुड़ाव नहीं होगा, कमर पे पूरा खिंचाव आएगा। उस खिंचाव को महसूस करते हुए होल्ड एंड देन धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर सम स्थिति में, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट, और हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे तने हुए और टिल्ट पोजीशन में, और कमर पे पूरा खिंचाव। और इसके बाद फिर से गहरा लंबा सांस भरते हुए सम स्थिति में, और देन अगेन राइट टू लेफ्ट, मुड़ाव कमर का, और हाथ ऐसे ही तिरछे नीचे और ऊपर, राइट हैंड अप एंड लेफ्ट हैंड डाउन। इस समय राइट टू लेफ्ट, होल्ड एंड देन अगेन सम स्थिति। एक बार और धीरे से श्वास छोड़ते हुए और बेंड हो जाएंगे, कमर पे पूरा खिंचाव, खिंचाव को महसूस करेंगे लेफ्ट साइड। अगेन फिर से सम स्थिति में श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए डाउन, राइट टू लेफ्ट, एक्सेल एंड देन इनहेल एंड सम स्थिति। हाथों को वापस सम स्थिति में ले आए। हाँ जी बहुत बढ़िया।
सही अपने हाथों के ऊपर इस तरह प्रतीत करते हुए कि एक स्टिक है, हमने इस कटी शक्ति फोर्थ को किया। उसके बाद हम कटी शक्ति का मैम पाम ऑयल फेस अप और डाउन? हाँ जी, पाम ऑयल पाम अप और डाउन? पाम जो है हमारे इस तरह डाउन रहेंगे, डाउन डाउन रहेगा, ठीक। हाँ जी, अप नहीं, डाउन। आर्म फेसिंग टू अर्थ, यस। हाँ, और अपने पाम को भी ऐसे जुड़े हुए रखना है, ऐसे यूं खुला नहीं, उंगलियां को खुले हुए नहीं रखना, जुड़े हुए। देखने में जो सुंदर लगेगा हम वही करेंगे। तो अब देखिए, मैं कोई आसन इस क्रिया को मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, कि ऐसे कर रही हूँ अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कटी शक्ति का फिफ्थ। कोई वॉलंटरीली बताना चाहेगा कटी शक्ति का फिफ्थ? यस, किसने बोला? आ जाएंगे। मैं ज्योति खिमका। हाँ जी। फिर दोनों पैर में शोल्डर के, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति, फिर दोनों हाथ सामने की ओर करेंगे। सांस भर लीजिए, इनहेल। सांस छोड़ते हुए राइट की ओर मुड़ेंगे, अपना कमर को ट्विस्ट करना है जितना कर सकते हैं। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, जितना मुड़ सकते हैं मुड़ेंगे। पैर को नहीं मोड़ना है, सिर्फ कमर को ट्विस्ट करना है। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। इसी को भी अभी थोड़ा हम स्पीड से कर सकते हैं। यस, इनहेल एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। इस तरह से हम 10 बार 15 बार भी घूम सकते हैं। कमर को हमारे स्ट्रेंथन करता है, कमर को पतली करने में मदद करता है, जो भी फैट है कमर पे उसको रिड्यूस करता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति जी। बैक टू हम समस्थिति आ जाएंगे, ठीक है। यस, बैक। हाँ, तो ये हमारी हो गई जिससे हम अपनी वेस्ट को स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होती है हमारी जंगा शक्ति विकासक क्रिया। जंगा शक्ति विकासक क्रिया हमने किया था? नहीं, नहीं किया था, है ना? किया था। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो कोई नहीं, हम रिवाइज कर लेते हैं उसको दोबारा। जंगा शक्ति विकासक क्रिया में सबसे पहले हम करते हैं चेयर पोज। चेयर पोज के लिए हम सबसे पहले समस्थिति में खड़े होंगे। समस्थिति के बाद हम पैरों के बीच में शोल्डर्स जितना गैप बना लेंगे, अपना साइड पोजीशन बना लेंगे, सब कैमरे में साइड पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, और फिर अपने हाथों को आगे, जैसे कि चेयर के आर्म्स होते हैं वैसे हाथ, अब हमें चेयर बन जाना है, चेयर पोज है तो चेयर बन जाना है। तो ये आर्म अपने हमने आगे कर लिए, और फिर पीछे से थोड़ा बट्स को पीछे नहीं करते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए पहले इनहेल एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन एंड देन होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए वापस एंड बैक टू समस्थिति। ठीक है, इसमें अब हम दोबारा करेंगे। अब मैं देखूंगी आपको, सब समस्थिति में पहले खड़े हो जाएंगे। सब समस्थिति में खड़े हो जाइए। समस्थिति में खड़े होने के बाद अब अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए, और अपने फिर आर्म्स को आगे करिए, एंड देन इनहेल करते हुए एंड देन एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए डाउन। ऐसे हम सपोज करेंगे कि हमारे पीछे चेयर रखी हुई है, और अपनी क्षमता के अनुसार हम बेंड होते हुए नीचे अपनी थोड़ा सा और हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ज्योति जी और थोड़े से नीचे जाइए, जाइए जाइए, थोड़ी सी आपकी थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो 1 2 3, राकेश जी करिए करिए करिए, 4 5, और धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे, झटके से ऊपर नहीं आना है, धीरे धीरे। वेरी गुड सुमन जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नरोत्तम जी आ जाइए, धीरे धीरे ऊपर आइए, बहुत बढ़िया। So, इस तरह हम बैक टू समस्थिति आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जंगा शक्ति विकासक क्रिया का सेकंड करते हैं। जंगा शक्ति विकासक क्रिया सेकंड में जंपिंग जैक्स, जो जंपिंग जैक्स जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना, वैसे ही हम इसमें जंपिंग जैक्स नॉर्मल करेंगे।
तो आइए हम जंगा शक्ति विकास क्रिया का सेकंड करते हैं। जंपिंग जैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, करिए जंपिंग जैक्स करिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ज्योति जी कहां चली गई, 18 19 20, है ना। एक भी हमें अपनी क्रिया को मिस नहीं करना है, ठीक है। बैक टू समस्थिति, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, अपने नेक्स्ट होता है हमारा जानु शक्ति विकासक क्रिया। अभी हमारा सबसे पहले हमने नेक किया, नेक के बाद हमने नेक मतलब ग्रीवा किया, उसके बाद शोल्डर्स किया, शोल्डर मतलब स्कंद किया, उसके बाद भुजावली किया, भुजावली मतलब आर्म किया, उसके बाद कटी मतलब ट्रंक किया, उसके बाद हमने जंगा मतलब थाइस किया। अब उसके बाद हम आ गए जानू, जानू मतलब होता है आपका नीज, ठीक है। इसमें हम जो भी आपकी जानू शक्ति विकास क्रिया नी के लिए करेंगे। तो सबसे पहले समस्थिति में सब खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में खड़े होने के बाद अपने हाथों की जो बीच वाला पोर्शन होता है, इस बीच वाले पोर्शन को इस तरह अपने नीज पे रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें नी की रोटेशन करनी है, ऐसे 1 2 3 4। जितने भी जॉइंट पेन्स हैं उन सबको अच्छा करने के लिए, मतलब पॉइंट्स को क्योर करने के लिए कहने का मतलब है 5 6 7 8, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं 9 एंड 10, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बैक टू समस्थिति, ठीक है। ये हो गया जानू शक्ति विकासक क्रिया का फर्स्ट। अब जानू शक्ति विकासक क्रिया सेकंड में हमें क्या करना है, इसी तरह नी के ऊपर हाथ रखने हैं और इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह 1 2 3 क्लॉकवाइज 4 5। आपका थोड़ा पैर का नीचे का हिस्सा भी दिखने से अच्छा रहता है, पूरा पूरा नीचे का नहीं दिख रहा है पैर आपका, ठीक है, मैं पीछे हो जाती हूँ। 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसी तरह हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 करते रहिए, सब करते रहिए, छोड़िए नहीं राजेंद्र जी, छोड़ना नहीं है। अपने नी को हमें सुंदर बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद बैक टू समस्थिति, समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना जानू शक्ति विकासक क्रिया का थर्ड पार्ट। जानू शक्ति विकासक क्रिया के थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और ये हमारे नी है, नी पे उस तरह होल्ड करेंगे और नी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन बैक टू समस्थिति, ठीक है। वापस से हम समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, राइट। ये था हमारा जानू शक्ति विकासक क्रिया का थर्ड। अब हम जानू शक्ति विकासक क्रिया का फोर्थ करेंगे। फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमारे जो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी राइट लेग की बात करेंगे। राइट लेग को आपको किस पोजीशन पे रखना है, इस तरह 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। पहले आप मुझे इसमें देख लीजिए, उसके बाद आप करना, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, अपनी लेग को आपने 90 डिग्री पे रखा, ठीक है। 90 डिग्री पे आपने रख के इसको जो है लेग को आपको शेक करना है, ठीक है। इस 90 डिग्री पे आपने रखा और लेग को आपने शेक किया, और शेक करने के बाद लेग को आपने शेक करने के बाद जैसे आप बॉल को एक मूवमेंट, बॉल को किक करते हैं, इसलिए आपने लेग को पीछे लेके आए और यू किक किया एंड देन बैक टू समस्थिति, ठीक है। यस, इसी तरह अपने लेफ्ट लेग को लेके आए, लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पे लेके आए। इसके बाद आपने सिर्फ अपना ये जो नी के नीचे वाला पार्ट है इसको करना है, सिर्फ इस नीचे वाले पार्ट को आपने शेक किया,
लेग को शेक किया और फिर अपने लेग को पीछे लेके गए और जैसे किक करते हैं, किक करते हुए बैक टू समस्थिति। जब आप किक करें तो देखिए पीछे आपका अच्छे से ग्लूट्स पे टच हो। पहले आपने यूं टच किया, फिर अच्छे से जैसे फुटबॉल किक करते हैं ऐसे फुटबॉल को किक करते हुए आप बैक टू समस्थिति है। मैम ये जब हम 90 पे लाए थे, इसके बाद केवल हमने नीचे पंजा चलाया है या पूरा घुटना आगे पीछे आ रहा है? केवल पंजा या इसमें घुटना? जो घुटने के नीचे वाला पोर्शन है ना, ये सारा मूव होगा। जी, हाँ ओके। जी, मतलब सिर्फ घुटना भी पंजा चल रहा है, घुटना मतलब भी चल रहा है। हाँ, सिर्फ पंजा नहीं, पूरे घुटने के ओके, नीचे वाला पार्ट को हमें रोटेट करके ठीक है। फिर इस तरह हमें यू किक करना। ठीक है, अब आप सब करिए, मैं आपको देखती हूँ। सब साइड पोजीशन में आ जाएंगे, साइड पोज में। हाथ की पोजीशन क्या रहेगी मैम? हाथ कमर पे, हाथ कमर पे सपोर्ट के लिए। कमर पे। हाँ जी, हाँ जी, हाथ कमर पे। ठीक है, सब मैं बोल रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। सबसे पहले सब समावस्था में आ जाइए। सबसे पहले समावस्था में आ जाइए, हाथ अपने कमर पे रखिए। अब सबसे पहले अपने राइट लेग को 90 डिग्री पे लेके आइए। यस, अब बैलेंस बनाते हुए, अगर किसी का बैलेंस नहीं बन रहा है तो वो थोड़ा वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन लेग को हमने शेक किया और फिर पीछे जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं, किक करते हुए बैक टू समस्थिति। वेरी गुड। इसके बाद हम अपने लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। सेम 90 डिग्री पे रखा, इसको हमने अपने नीचे वाले लेग को शेक किया, जो हमारे घुटने का नीचे वाला पार्ट है उसको हमने शेक किया। वेरी गुड मनोज जी, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। राकेश जी, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट ले लें। और अनिल जी, आपके मुझे नी नहीं दिखाई दे रहे, मतलब नी के नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, कैमरा आपका ठीक नहीं है। मैम ये वाला जी, आपके भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपका जो नी वाला पार्ट है मुझे दिखना चाहिए, उसके लिए आप कैमरे को थोड़ा दूर रखिए अपने आप से। ज्योति जी, आप साइड पोस्ट नहीं कर रखा आपने, साइड पोस्ट तो मुझे बेटर दिखाई देगा। हाँ, हम कितने टाइम करना है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो 90 डिग्री पे लाके? ये 4 to 5 टाइम्स आप बस लेग को शेक करिए, उसके बाद आप किक करके छोड़ दीजिए। यस, किक करके छोड़ देंगे हम। हाँ जी, सुमन जी, आप भी साइड पोस्ट, सब साइड पोस्ट करके खड़े होंगे ना, तभी मुझे पता लगेगा। और कैमरे की पोजीशन इस तरह होनी चाहिए कि मुझे पूरा दिखना चाहिए। आप पूरा नहीं, अब सुमन जी आपका दिख ही नहीं रहा मुझे, नहीं। हाँ, अब दिखा है। हाँ, मैम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेट करने हैं नीज, मतलब 5 हाँ, टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। नहीं इसमें ना ऐसे एज इट इज इतना इसमें मेंशन नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। आप बस लेग को ऐसे शेक करके अपने इस तरह फुटबॉल से किक कर दीजिए। ओके फिर मैम। एक बार इसको फिर और कंफर्म कर लूंगी सर से, बट जहां तक है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं होता है। आपको बस अपने लेग को शेक करना है और फुटबॉल को किक कर देना है। हाँ शायद क्योंकि जिज्ञासा मैम ने बताया था तो वो दोनों तरफ की थी कि 2 बार हमने किक ऊपर की थी, मतलब एक बार क्लॉकवाइज किया फिर किक किया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज किया फिर किक किया और फिर नीचे रखा पैर, मतलब ठीक है, मैं एक बार इसलिए और आप ये प्लीज कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, मैं और इसको एक बार कंफर्म कर लूंगी, फिर आपको मैं एक बार और कंफर्म करके बताऊंगी। यस ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली सर से मैम। ही पूछती हूँ, क्योंकि वो कई बार टीचर्स का डिफर हो जाता है। तो इसी तरह हम बैक टू समस्थिति आ जाएंगे। ठीक है, हेलो मैम। मैम इसमें रोटेट कराना था कि आगे पीछे थोड़ा सा शेक कराना था पैर को? रोटेट कराना है। मतलब जो आपको पैर के नीचे वाला, जो घुटने का नीचे वाला पार्ट है ना, उसको आपको इस तरह, आप शेक बोलिए रोटेट बोलिए, उसको आपको घुमाना है। ठीक है, उसको आप घुमा के नीचे लेके गए और उसके बाद आपने इसको इस तरह किक करना है। इस तरह आपने इसको घुमाया, घुमा के लेके गए और इसको फिर आपने किक किया। ठीक है, ओके मैम। हाँ, इसमें मैं एक बार और कंफर्म कर दूंगी, जो राशि जी ने पॉइंट पूछा उसको मैं एक बार और कंफर्म कर दूंगी सर। मैम टाइम तो हो चुका है, अब हाँ जी, आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने टाइम देखा नहीं, तो हम अपने मैट पे एक बार बैठ जाएंगे सब, थोड़ा सा प्राणायाम करते हुए फिर हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे।
तभी साधक अपना कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे। एंड आप लोग जो अपनी सिंसेरिटी दिखाते हैं कि अब आप ग्रुप पे, जैसे कि अनिल जी का भी मुझे कल मैसेज बहुत अच्छा लगा, अपना थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम देके जो आप थोड़ा अपने बारे में भी बताते हैं और थोड़ा संस्थान के बारे में भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, उससे सीरियसली संस्थान को भी और हर एक छोटे छोटे इनपुट से एक मोटिवेशन मिलता है, हर इंसान को एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह अपना 5-10 मिनट टाइम निकाल के इसी तरह मोटिवेशन बनाते हुए अपना प्यार दिखाते रहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों तरफ से हो जाता है है ना। सो ठीक है, अब हाँ जी, सो हम अब अपना कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ज्योति जी? कल आपने होमवर्क दिया था, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, कितने नंबर और हाँ 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 हाँ, कल मैंने होमवर्क दिया था, राइट राइट, मैं भूल गई। हाँ जी, तो कौन बताना चाहेगा कि हमारा सबसे पहले हम गायत्री मंत्र की बात करेंगे। गायत्री मंत्र कौन से वेद और कौन से मंडल से लिया गया है? यस हम मैम, राजश्री बात कर रही हूँ। यजुर्वेद। एक 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 बोलेगा, एक अपना नेम बोलेगा जो मैम बोलना। राजश्री। राजश्री जी, हाँ जी, बोलिए राजश्री। मैम वैसे तो ये ऋग्वेद में से लिया है हमने, पर इसका ऋग्वेद। जो गायत्री मंत्र का ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें 62 सूक्त में से 10th नंबर का है। पर इसका जो पहले का पार्ट है ओम भूर्भुवः स्वः, ये यजुर्वेद से लिया गया है। उसमें क्योंकि गायत्री मंत्र है या उसमें सिर्फ इतना ही था कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो विश्वामित्र जी ने दिया है ऋग्वेद में। पर इसके आगे का जो कालांतर से जो दूसरों ब्राह्मणों ने या किसी ऋषियों ने उसमें यजुर्वेद का भी ये लिखा है कि हर भूलोक का एक प्रणव स्वरूप ओम, और भू मतलब भूलोक, भर्व मतलब अंतरिक्ष और वायुमंडल, या स्वर्ग, स्व म्हणजे मतलब स्वर्गलोक, ये भी उसमें एड ऑन किया गया है। तब पूरा जाके गायत्री मंत्र बना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसे गायत्री मंत्र भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो छंद है, जो ये लिखा गया है 24 अक्षरों में और 8-8 के चरणों में इसको डिवाइड किया गया है, इसलिए इसे गायत्री मंत्र भी बोला गया है। फिलहाल ये सूर्य मंत्र है, एक्चुअली सवित्र देव को समर्पित है, पर इसे गायत्री मंत्र भी बोला जाता है क्योंकि ये गायत्री छंद में लिखा गया है ऋग्वेद के द्वारा, मतलब ऋग्वेद में विश्वामित्र ऋषि जी ने। वेरी वेरी गुड, सब राजश्री जी के लिए क्लैपिंग करिए। बहुत अच्छे से हमने बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में बताया, और अगर और भी कोई इसके बारे में कुछ बताना चाहता है तो अब इसके बारे में अब अपना इनपुट दे सकते हैं। बट बट इन्होंने इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आई थिंक सब कुछ रहा नहीं है बताने को, है ना। सो वेरी गुड राशि जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और उसके बाद मैंने शायद ये भी पूछा था ना, संगठन मंत्र के बारे में भी पूछा था ना। हाँ यस मैम, संगठन। हाँ जी, तो संगठन मंत्र के लिए कौन बताना चाहेगा? जी मैम, सारिका। सारिका जी, हाँ जी, बताइए। जी, संगठन मंत्र मैम ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। 10वां मंडल है, 191 सूक्त है, और 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 तीन पार्ट में है। ये पहला पार्ट है ओम सम गच्छत, ओम सम गच्छत्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ये सेकंड है। थर्ड है समानो मंत्र समिति समानि समानम मन सह चित्तमेषाम समानो मंत्र अभिमंत्र येवा अनेन वो भविष्या जुहोमि। और फिफ्थ है समानी व आहुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ये पूरा संगठन मंत्र 2, 3 और 4 ऐसे 3 पार्ट में ये पूरा होता है। और हम अभी जो करते हैं वो एक पार्ट करते हैं इसका मैम। और सबका भावार्थ उसी तरह है कि समान ही हमारे मन हो, संगठन की शक्ति को दर्शाया है। और जो गायत्री मंत्र था वो मन के अंदर के भावों को, बुद्धि की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। और ये बाहरी वातावरण, यानी कि हम लोग तब संगठित रहें, एकता पूर्वक कार्य करें, सबके एक से मन हो। तो ऐसे ये दोनों मंत्रों का हम इसलिए ही जाप कर रहे हैं यहाँ पर कि हम अंदर से और बाहर से पूरी तरह से एकात्म होकर और अपने योग को शुरू करें, क्योंकि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त और
की वृत्तियों का निरोध है, तो इसमें दोनों में हम सही प्रकार से समन्वय कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब सारिका जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छे से। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप सब ऑलरेडी इतने अच्छे से अपने होमवर्क को करके आ रहे हैं, और हो सकता है होमवर्क करने की जरूरत भी ना हो, आप सब लोग को पहले ही इतना ज्ञान है। तो दिस इज सो ब्लेस्ड कि बहुत बढ़िया लगा मुझे। सो हमारा यही दोनों दिए थे ना मैंने, तो दिस इज गुड। Yes. सबकी जो है इंफॉर्मेशन, किसी और को कुछ और भी कुछ इनपुट डालना है इसमें? नहीं ना? हाँ, वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दी है सारिका जी ने, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सो अब हम अपना क्लास की प्राणायाम की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अगर आप में से कोई अगर लेट हो रहा है तो वो चाहे तो अगर आप बोलते हैं, अगर आप लेट हो रहे हैं तो कोई नहीं, मैं प्राणायाम मिस करके एंड अपना शांति पाठ ही करा देती हूँ। बट अगर आप लोग को लग रहा है कि है टाइम तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। मैम 7:15 तक लीजिए, मतलब तब तक रैप कर दीजिए 7:15। 7:15 तक आप कर दीजिए, ठीक है। तो लीजिए मैम बाकी प्राणायाम। हाँ हाँ प्राणायाम लीजिए मैम, थोड़ा सा मतलब वो रूटीन हाँ में ठीक है। रहेगा। तो अगर राशि जी आपको लगे कि आपको 7:15 तक रैप करना है और तब तक नहीं हो पाया तो आप फिर एग्जिट कर सकते ओके हैं। बाकी अगर यस मैम। थोड़ा 7:20 तक चल भी गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कराऊंगी तो हो सकता है 7:20 तक चल जाए, तो बाकी हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो सब अपने सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। और थोड़ा सा हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए हम ढीली मुट्ठी बनाएंगे और अपने इन एंड आउट करते हुए 20 राउंड्स करेंगे। In, deep inhale, and then out. Exhale. In, out. In, out. In, out. आंखें बंद, बिल्कुल अपना ध्यान अपनी बिल्कुल सांसों पे। इन, आउट, 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 इन एंड आउट। हाथों को आराम से अपना घुटनों के ऊपर रखते हुए, पाम शुड फेस टुवर्ड्स द सीलिंग, और अपना हम थोड़ी देर हम अपना रिलैक्स, जो ऊर्जा हमारे उत्पन्न हुई है, जो शांति हमें मिली है, उसको महसूस करते हुए। किसी को अगर ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत स्लो करा रही हूँ, स्लो करेंगे तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, बट और अपने पेस को धीरे कर सकते हैं। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो पेस को धीरे कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से अपना सेकंड राउंड पे जाते हुए, सेकंड राउंड में फिर से हम अपनी ढीली मुट्ठी बनाएंगे। एंड देन इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान। इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15, इन 16, इन 17, इन 18, इन 19, इन 20। हाथों को रिलैक्स, आंखों को बंद, ध्यान अपना पूरा सांसों पे। और इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में अपना सिंपल षण्मुखी मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है। अपना सिंपल अपने बस कानों को हमें बंद कर लेना है। चाहे तो हम सिंपल उंगली डाल के भी बंद कर सकते हैं, और नहीं तो हम अपना थंब डाल के और अपने बाकी सारे फिंगर्स को अपना क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर लेके जाके एक हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। और उस
हमिंग साउंड से हम उसके बाद की शांति को महसूस करेंगे। हम्म 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 1 मिनट हम टोटल साइलेंस में बैठेंगे, जिसमें हमारे कोई हलचल नहीं हो। बस हमें शांति से साइलेंस में बैठना है। कोई विचार आए, कोई चिंता का, कोई अच्छा कोई बुरा, किसी भी विचारों से लड़ना नहीं है। बस जिस तरह हम आसमान में बादल को देखते हैं, उसी तरह बस अपने विचारों को देखना है। धीरे धीरे उन विचारों का प्रभाव होना कम हो जाएगा। जब भी कोई चिंता हुए, कोई ओवर थिंकिंग हुए, तो आप बस एक काम करिए कि अपने विचारों को देखने लगे। देखने से उन विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। और इसके बाद हम अपने हाथ जोड़ के अपने हृदय के पास लाएंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्राणी, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए प्रार्थना करी जाती है कि सभी मंगलमय हों, सभी निरोगी हों, किसी को भी दुख ना हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हुए और अपने हाथों का घर्षण अच्छे से करते हुए, इसके बाद हम अपने हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे। अच्छे से हाथों का घर्षण। ये ऊर्जा जो हमने उत्पन्न करी है, इस ऊर्जा को हम अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने मस्तिष्क पे लगाएंगे, अपने धीरे धीरे पूरे संपूर्ण शरीर पर लेकर जाएंगे। और फिर से हम पुनः हाथों का घर्षण करेंगे। हाथों से कटोरी बनाएंगे और धीरे धीरे अपने गुरुजनों का नमस्कार, अपने माता पिता का प्रणाम, अपने आप को धन्यवाद, अपने इष्ट देवता को धन्यवाद करते हुए पूरा भाव अपने धरती माँ को समर्पित करेंगे। धरती माँ को धन्यवाद करते हुए और अपनी इसी पॉजिटिव एनर्जी को, अपनी सेवा भावना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को सभी की तरफ फैलाते हुए, जहां भी जाए आप यही खुशियां, यही पॉजिटिव एनर्जी सबकी तरफ फैलाइए। आपका दिन मंगलमय हो।
Have a good day. Hari Om, everyone. हरिओम मैम। Hari Om, everyone. Hariom.